सर्वावतारी सर्वेश्वर भगवान स्वामीनारायण महाप्रभू यांच्या कृपेने एवं गुरुवर्य आत्मस्मरणीय सद्गुरु शास्त्री श्री धर्मप्रसाद दास जी यांच्या शुभाशीर्वादाने श्री स्वामीनारायण गुरुकुल संस्था याद्वारा आयोजित त्रिदिनात्मक सुंदरकांडच्या ज्ञान यज्ञाचा भक्तों आपण प्रारंभ करीत आहोत। ही कथा पूर्णतः हिंदीमध्ये आपल्याला ऐकायला मिळेल, म्हणून याला कदाचित कुठं हिंदीचे शब्द आले त्या ठिकाणी बुद्धिपुरस्सर समजण्याचा सर्व श्रोताजनांना कोशिश करण्याची माझी विनंती आहे। शुरुआत करू। श्रीमद् रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है। हालांकि वाल्मीकि जी की ओर से जिस रामायण की रचना की गई है उसका नाम है वाल्मीकि रामायण, और जिस रामायण के अंतर्गत सुंदरकांड एक अद्भुत ग्रंथ है, उसे सुनने के लिए जब हम जा रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित मानस के अंतर्गत जो सुंदरकांड है उसकी हम कथा सुनने जा रहे हैं। मुझे मालूम है तब तक आप सभी ने रामायण सुनी भी है और रामायण की सीरियल देखी भी होगी, लेकिन जब शास्त्रों के अंदर हम विहंगावलोकन करते हैं, दृष्टिगोचर करते हैं, उस समय इन सभी ग्रंथों में से कई ऐसे अद्भुत सिद्धांत हम लोगों को सुनने के लिए मिलते हैं जो जीवन उपयोगी होते हैं। आज जिस सुंदरकांड को हम सुनने के लिए जा रहे हैं वो रामायण का पंचम सोपान है। वैसे तो रामायण के 7 कांड हैं, उसमें पंचम सोपान स्वरूप ये सुंदरकांड एक अद्भुत है। सबसे पहले मैं आप सभी को पूरे रामायण की विग्रह स्वरूप जो स्थिति है वो बताना चाहता हूं। रामायण में सबसे पहले बाल कांड आता है। बाल कांड का मतलब है जहां किसी का जन्म होता है, जहां किसी का प्रादुर्भाव होता है, किसी चीज की उत्पत्ति होती है, उस चीज के लिए बालकांड एक प्रथम सोपान कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का भी जन्म बाल कांड में ही हुआ, अतः बाल कांड का दूसरा नाम है प्रादुर्भाव कांड। क्योंकि भगवान रामचंद्र प्रभु का प्रागट्य इस कांड के अंतर्गत हुआ। बालकांड जब जन्म होता है तब जन्म के बाद ही, हमारे प्रादुर्भाव होने के बाद ही प्रयत्न शुरू होते हैं। तो रामायण का दूसरा कांड जिसका नाम है अयोध्या कांड, जिस अयोध्या कांड के अंतर्गत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी प्रयत्न किए
गुरु वशिष्ठ जी की ओर से शस्त्र और शास्त्र विद्या संपादन करने का। प्रादुर्भाव होने के बाद प्रयत्न और प्रयत्न के बाद प्रारब्ध खीरा है। संभव है कभी प्रारब्ध से लाभ और संभव है कभी प्रारब्ध से हानि भी होती है। रामायण का 5वां कांड जिसका नाम है अरण्य कांड, तो अरण्य कांड में प्रारब्ध की वजह से प्रभु राम ने सीता गवा, इससे उसे अतः से प्रारब्ध कांड कहते हैं। चतुर्थ कांड है जिसका नाम है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड का मतलब होता है प्रमाण, जिसे हम कहते हैं आलस। आलस्य भी मनुष्य आराम, सारी मानव जाति के लिए आलस जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है। तो किष्किंधा के अंतर्गत भगवान रामचंद्र जी ने सुग्रीव को किष्किंधा की राजगद्दी दिलाई, उसकी पत्नी उससे मिली। अतः प्रभु को जो वचन दिया था कि मैं आपको सीता की शोध में मदद करूंगा, उस वचन को भूलकर प्रमाण से संसार करने में सुग्रीव जुटा। अतः किष्किंधा कांड का नाम है प्रमाण। उसके बाद आता है 5वां कांड जिसका नाम है सुंदर कांड। उसका ही दूसरा नाम है प्रसन्नता। क्योंकि रामायण के अंतर्गत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की प्रसन्नता सबसे पहले या सबसे अंत में यदि किसी पर हुई हो तो हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी का चरित्र के सुंदर कांड के अंतर्गत। अतः हम उसे प्रसन्नता कहते हैं। और उसके आगे का कांड है जिसका नाम है लंका कांड। लंका कांड का नाम है प्रमेय। प्रमेय माने शक्ति का प्रदर्शन, ताकत दिखाना। तो लंका कांड के अंतर्गत भगवान रामचंद्र प्रभु ने लंका पर आक्रमण करते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अतः उसे लंका कांड कहा गया है। तो सबसे पहले हम जिस कथा को शुरू करने जा रहे हैं उसके अंतर्गत सुंदर कांड की बात करते हैं। उसमें कई लोगों को हमारे लिए सवाल यह होता है कि ये लोग बार बार एक ही ग्रंथ की कथाएं क्यों कहते होंगे। इन लोगों के मगज में कभी ऐसे विचार नहीं आते कि भला ये पुराने ग्रंथों को अलग रखें और कोई नए शास्त्रों की रचना करते हुए समाज के आगे रखें। लेकिन मछली कई साल से, कई युगों से जल में रहती है। कभी उसे जल का अभाव आता है, और यदि जल का अभाव आ गया तो जीवन की समाप्ति हो जाती है। उसी ढंग से जिन लोगों ने संन्यास ग्रहण किया है, जिन लोगों ने समाज के लिए शरीर धारण किया है, उन लोगों के लिए एक ग्रंथ मछली को जिस तरह पानी एक जीवन बन जाता है, उसी रूप में साधु संतों के लिए शास्त्र एक जीवन बन जाता है। बिना शास्त्र किसी संत का, किसी साधु का जीवन ये शोभास्पद नहीं होता। अतः युगों से मछली जिस तरह से जल में रहती है, बस उसी तरह से साधु संत महात्मा भी ये संसार में रहते हुए ये ग्रंथों में अपने जीवन को ऐसा स्थान देते हैं कि जो मुख्य होता है। तो
इस ग्रंथ का प्रारंभ करते हुए सबसे पहले बात यह आएगी, सुंदरे सुंदरो राम। मतलब सुंदर कांड में क्या सुंदर है। हर एक आदमी को यदि पूछा जाए कि संसार में सुंदर कौन, तो हर किसी को लगेगा मैं। लेकिन मानसकार का मत यह है, सुंदरे सुंदरो राम। केवल सुंदर में नहीं, सारे संसार में सबसे सुंदर, सबसे सुहावना, सबसे सौंदर्य प्रधान यदि कोई है तो भगवान रामचंद्र जी। सुंदर सुंदरी कथा, सुंदर कांड में तो कथाएं आने वाली है, वो भी सुंदर है। सुंदर सुंदरी सीता, सुंदर कांड में जो स्त्री पात्र आने वाला है वो भी सुंदर है। तो कहा गया सुंदरी किम न सुंदर। सुंदर कांड में श्याम सुंदर नहीं। सुंदर कांड में हर कोई चीज, हर कोई चौपाइया, हर कोई श्लोक इतने सुंदर है, इतने सुहावने हैं कि हर एक आदमी के जीवन में उसमें से कहीं न कहीं मिलता है। लेकिन सुंदर कांड का प्रारंभ हनुमान जी महाराज के प्रवेश से होता है। जब तक हनुमान जी इनका प्रवेश नहीं होता रामायण के अंतर्गत, तब तक सुंदर कांड की शुरुआत नहीं होती। मतलब यह है कि सुंदर कांड के अधिष्ठाता, रामायण के अधिष्ठाता वे भगवान रामचंद्र जी हैं, लेकिन सुंदर कांड के अधिष्ठाता वे हनुमान जी हैं। मुझे ऐसा लगता है जिन हनुमान जी के चरित्रों को हम सुनने वाले हैं, उन हनुमान जी के जन्म की कथा सुनने का भी हम प्रयास करें, ताकि वो कथा में बड़ा आनंद आएगा। सबसे पहली बात, संसार में कई भक्त चिरंजीवी कहे जाते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण। अश्वत्थामा ये चिरंजीवी है, बलिराजा ये भी चिरंजीवी है, व्यास भगवान वो भी चिरंजीवी है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण। हनुमान जी भी विभीषण है, अरे ये भी चिरंजीवी है। तो सबसे पहले बात सवाल यह होता है कि यदि वो चिरंजीवी है तो बोला उनके जन्म की कथा कहां से है, और यदि जन्म की कथा है तो फिर चिरंजीवी बिल्कुल कैसे कहे जाएंगे। बात यह है, हरेक कल्प में कथाएं बदलती रहती है। जब कथाएं बदलती हैं तब कल्प प्रति भगवान या देवताएं भी अवतार धारण करते हैं। अतः हरेक कल्प में अलग अलग कथा और हरेक कल्प में अलग अलग स्वरूप इन देवताओं का होता है। अतः जिस कल्प की कथा हम सुनने के लिए जा रहे हैं, उस कल्प के प्रारंभ में हनुमान जी का जो जन्म हुआ उसकी कथा हम सुन रहे हैं। और यदि आपको पता हो तो आगे चलेंगे, मालूम है कथा? ठीक है। हनुमान जी महाराज यह ऐसा चरित्र है कि जिस चरित्र के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। हनुमान जी के जन्म की हमारे पुराणों में 3 अलग अलग कथाएं हैं। उसमें से मैं आपको एक ही बताऊंगा, क्योंकि जो कथा मैं कहने जा रहा हूं उसमें सबसे, तीनों कथाओं में से सबसे बड़ा महत्व जो है वो मैं कहने जा रहा हूं, जिससे वायु का भी अंश,
रुद्र का भी अंश और केसरी का भी अंश। हालांकि कई लोग हनुमान जी को राम के भाई भी मानते हैं, अलग अलग की कथाओं के माध्यम से वो भी संभव है। लेकिन आज हम यहां जो सुनने जा रहे हैं उस कथा को प्रारंभ करते हुए प्राचीन युग था, मृत्यु लोक से कई राजा महाराजा स्वर्ग की ओर गति करते हैं। हमारी वो शक्ति, हमारा वो ऐश्वर्य नष्ट हो चुका है। हम भूमि से 1 फुट पांव ऊंचे रखते हुए भी नहीं चल सकते, लेकिन वो लोग चलते थे, आकाश में गति करते थे और मृत्यु लोक से स्वर्ग की ओर भी जाते थे। एक बार अंगिरा नामक ऋषि मृत्यु लोक से स्वर्ग की ओर चले। उन्होंने सोचा देवराज इंद्र के पास जाते हैं और इंद्र से कुशल समाचार का शुरू कर मिला। पहुंचे तो देवराज इंद्र को बड़ा आनंद हुआ, वाह मृत्यु लोक से बड़े ऋषि जी हमारे यहां पधारे हैं अंगिरा जी, तो आने वाले अतिथि के आतिथ्य के लिए तो हम कुछ करना चाहिए ना। अतः देवराज इंद्र ने एक सभा का आयोजन किया, लेकिन स्वयं रजोगुणी होने के कारण उस सभा के अंतर्गत उन्होंने एक अप्सरा का नृत्य उसका आयोजन किया था, जिसका नाम था पुंजिकस्थला। बड़ी सुंदर थी, नृत्य भी अच्छा करती थी। देवराज इंद्र को लगा मृत्यु लोक से बड़े मेहमान आए हैं, तो ओ यदि हमारे स्वर्ग लोकों का नृत्य देख ले तो उन्हें बड़ा आनंद होगा, प्रसन्न होकर यहां से वापस जाएंगे। पुंजिकस्थला सभा में आई, नृत्य की शुरुआत हुई, गंधर्व गान कर रहे थे और ये पुंजिकस्थला नामक अप्सरा ये नृत्य कर रहे थे। अंगिरा को लगा कि हम बड़ा साधु महात्मा है, ऋषि महर्षि है, हम इस नृत्य को क्यों देखें। उन्होंने आंख बंद करते हुए परमेश्वर के नाम का स्मरण करना शुरू किया। थोड़ा समय निकला, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, स्वर्ग के सभी देवताएं उस महफिल में, उस सभा में आए हुए थे, सभी आनंद लूट रहे थे। अंगिरा महर्षि को उसमें से कोई आनंद लेना था ही नहीं और उन्हें उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। पुंजिकस्थला का नृत्य पूर्ण हुआ। देवराज इंद्र को लगा कि चलो आए हुए बड़े मेहमान को मैं सवाल पूछूं लूं कि आपको हमारे स्वर्ग का नृत्य कैसा लगा। पुंजिकस्थला के कान तैयार हो गए सुनने के लिए। अभी आए हुए बड़े मेहमान पर पेट मेरी प्रशंसा करेंगे। हालांकि संसार में हर एक आदमी को अपने आप की जो प्रसन्नता है वो जितनी मधुर लगती है उससे ज्यादा और कुछ मधुर लगता ही नहीं। चाहे कितनी भी मिठाई खिलाओ, चाहे कुछ भी खिलाओ। पुंजिकस्थला के मन में था कि अभी प्रशंसा के शब्द सुनने के लिए मिलेंगे, लेकिन अंगिरा जी ने कहा देवराज बड़ा हम ऋषि महर्षि के लिए ये नृत्य क्या काम का है। इतना शब्द सुनते ही पुंजिकस्थला का ऐसा लगा कि अरे
आदमी को मेरे नृत्य की कोई कीमत नहीं है, उसके सामने देवराज इंद्र ने मुझे से नृत्य करवाया। इससे तो अच्छा होता कि जंगल में कई किसी प्राणियों के सामने मैंने यदि नृत्य किया होता तो उन प्राणियों के मुंह से शब्द निकल गए होते, वाह 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 क्या नृत्य है। पंजिका स्थला के मन में ऐसा हुआ कि ऋषि ने मेरा तिरस्कार किया है, अतः उसके मुंह से ऐसे शब्द निकल चुके। अंगिरा जी को ऐसा लगा कि अरे मैंने इसके नृत्य की प्रशंसा न की, इसका मतलब इसे अपने नृत्य का भी अभिमान है और अपने सौंदर्य का भी अभिमान। नाराज हो, शाप दे दिया, जा, तुझे अपने सौंदर्य का अभिमान है और अपने नृत्य का। वानरी बनकर जिंदगी भर नृत्य कर, ये मेरा शाप है। देवराज इंद्र की उपस्थिति में, देवराज इंद्र के ही दरबार में उसकी ही प्रिय अप्सरा को यदि शाप होता है तो वो कलंक देवराज इंद्र के लिए है। उठकर प्रणाम करते हुए देवराज इंद्र ने कहा, ऋषिराज आप क्षमा कीजिए, कुछ अनुग्रह कीजिए, आपने शाप दिया है, ये मेरे लिए भी कलंक रूप है और पंजिका स्थला के लिए। चारों ओर से सभी देवताएं पंजिका स्थला देवराज इंद्र विनती करे, क्षमा याचना कर रहे हैं। तो अंगिरा जी ने कहा, ठीक है, मेरा शाप मिथ्या तो नहीं होगा, लेकिन उस शाप पर मैं अनुग्रह करता हूं कि वानरी तो बनेगी ही, इसे नृत्य तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके उदर से ऐसे बालक का जन्म होगा कि वो बालक इसे संसार में सारे त्रिभुवन में इसे आदरणीय पूजनीय बनाएगा। और उसमें रुद्र का भी अंश होगा, पवन का भी अंश होगा और उसके पति का भी अंश होगा। कहा जाता है शाप पर यदि अनुग्रह हो गया तो शाप ये कभी शाप नहीं रहता है, शाप ये वरदान बन जाता है। कभी भूल मत करो, और यदि हो गई तब क्षमा याचना करो। शाप पर जब क्षमा याचना आ जाती है तो अनुग्रह होता है, और जब अनुग्रह होता है तब शाप अभिशाप नहीं होता, शाप ये वरदान बन जाता है। आज पंजिका स्थला को अंगिरा जी ने अनुग्रह करते हुए कहा कि भले ही मैंने शाप दे दिया है, लेकिन तुम अपने पुत्र की वजह से सारे संसार में पूजनीय बने। सारी सभा बिखर गई। अंगिरा जी ने इंद्र को कहा, मैं जाता हूं। इंद्र को भी ऐसा लगा कि अब ये महाराज जल्दी जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि महाराज जल्दी जाए तो अच्छा है। महाराज का कौन होता है? एक गांव में एक नौजवान एक महात्मा जी के पास कथा सुनने के लिए आता था। हर रोज महात्मा जी को बोलता था कि महाराज, मेरी माँ और मेरी पत्नी मुझे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, मेरे बिना वो भोजन भी नहीं करती। महात्मा जी ने कहा, भाई संसार में ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, सही बता रहा है, मैं यहां से आपके पास से उठकर जब घर जाता हूं तभी वो लोग भोजन करते हैं मेरे साथ, अन्यथा नहीं। महात्मा जी ने कहा, तुझे सही देखना है उन लोगों का प्यार है या नहीं, दिखाओ। महात्मा जी ने
उसे कुछ औषधियां दी और कहा यहां से घर जाके समय रास्ते में ये औषध को पान कर लेना, तेरे पीछे पीछे मैं भी आऊंगा, घर में क्या बातें चलती उसे सुनते रहना, अंततः गत्वा जब मैं कहूं तभी उठना, तब तक उठना है। ठीक है, घर पहुंचा, उसके पहले वो दवाई पी ली, उसकी 2 आंखें 4 जैसी हो गई, मुंह से घी निकल रहा था, निश्चेतन जैसा शरीर हो गया। फिर में से मां दौड़ती आई, बेटी क्या हुआ, जल लाओ, बेटे को पिलाओ। उसकी पत्नी आई, अपनी गोद में उसका मस्तक ले लिया।